एरी मैं तो राम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होय। आज का जो हमारा विषय है वह भक्त को लेकर है। यह जो पर्व है वह शक्ति की उपासना का पर्व तो है, पर भक्ति के माध्यम से शक्ति की उपासना का पर्व है। जहाँ भक्ति नहीं वहाँ शक्ति आ ही नहीं सकती। हमारी जो भूमि है, यह जो भारत भूमि है, वह ऋषियों की भूमि है, आचार्यों की भूमि है, अवतारों की भूमि है, सत्पुरुषों की भूमि है, कर्मवीरों की भूमि है, योद्धाओं की भूमि है, और वैसे ही यह भूमि भक्तों की भूमि भी है। जननी जणे तो तीन जन, भक्त दाता के शूर, नहीं तो रहजे वांझणी, शिद गुमावे नूर। हमारे यहाँ तो माताओं के लिए यह कहा गया है, अगर तुम्हें पुत्र को जन्म देना है, तुम्हें संतान को जन्म देना है, तो या तो वो संतान होना चाहिए वीर, या होना चाहिए दानवीर, या होना चाहिए भक्ति संपन्न यानी भक्त। और अगर तीनों में से एक भी नहीं, तो केवल प्रसूता की पीड़ा को अनुभव करने के लिए और अपना तेज और नूर गंवाने के लिए तू माता नहीं बन। ऐसी ही भक्तिमती स्त्री, अरे साक्षात भक्ति स्वरूपा जो स्त्री है वह मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। मीरा के लिए बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग हुआ है। मतवाली मीरा, भक्तिमती मीरा, प्रेम दीवानी मीरा, कृष्ण प्यासी मीरा। मीरा की भक्ति अनन्य भक्ति है। भक्ति क्या है? नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद भक्ति के विषय में क्या कहते हैं? प्रेम स्वरूपा। ये जो प्रेम स्वरूपमय है वह भक्ति है। भगवान आद्य शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में भक्ति के विषय में क्या कहते हैं? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। उसी भांति शांडिल्य शास्त्र में, शांडिल्य विद्या में भक्ति के विषय में जो कहा गया वह यह कहा गया, सगुण ब्रह्म मानस व्यापार। सगुण ब्रह्म मानस व्यापार। वहां आपको एक प्रत्यय, एक आलंबन, एक अर्थ, जो भक्त है तो भगवान भी है, एक आलंबन वहां पर आपको चाहिए ही। भगवान के दोनों स्वरूप का वेदों में वर्णन आया है। निराकार का वर्णन भी है, साकार का वर्णन भी है। तो साकार स्वरूप की जो उपासना है और तैलवत अविच्छिन्न धारा जो है, उसी का नाम है भक्ति। और इन भक्ति के जो आचार्य है वह कौन है? तो कहते हैं नारद भक्ति के आचार्य है। इतना ही नहीं, गोपिका इसमें प्रमाण है, और गोपिका सर्वश्रेष्ठ भक्ति की आचार्या है। देखिए, एक बार उद्धव जी भगवान के पास गए। जब भगवान के पास गए, भगवान श्री कृष्ण कुछ व्यथित थे, कुछ दुखी थे। हालांकि श्री कृष्ण का दुखी होना वो अस्वाभाविक है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चिदानंदमय परमात्मा है, आनंदमय है। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं, जैसे रामावतार में भगवान ने सीता के वियोग में शोक किया। यहाँ पर भगवान जब दुखी थे और उद्धव जी ने प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया कि भगवान आज क्या बात है, आज आप कुछ दुखी है, मानो दुख में कराह रहे हैं, ऐसी आपकी व्यथित अवस्था क्यों है? भगवान ने कहा, जो मुझे याद करती है, जो मुझे परम प्रिय है, ऐसी गोपिकाओं का आज मुझे स्मरण हो आया, इसीलिए आज मैं व्यथित हो गया। उद्धव जी के मन में विचार आया, एक साधारण पुरुष की भांति
भगवान गोपिकाओं को याद करके व्यथित हो रहे हैं। उनको यह बात कुछ जमी तो नहीं, पर भगवान के समक्ष कुछ बोल नहीं पाए। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुमको यह लगता होगा कि ऐसी विह्वलता कैसी। उद्धव जी ने कहा, ठीक सोचा आपने, आप कहाँ नहीं हो, आप सर्वव्यापी हो। जब आप सर्वव्यापी हो तो गोपियों के पास भी हो, तो गोपियों से आपका विरह कैसे संभव है। भगवान ने कहा, उद्धव, तुम ज्ञानी हो और ये ज्ञान की बातें मैं तो जानता नहीं और ना ही मैं गोपिकाओं को बता सकता हूँ। ऐसा करो, तुम ही जाओ और गोपिकाओं को ये ज्ञान की बातें बताओ, कहीं तुम्हारे जाने से उनके मन को थोड़ी शांति मिल जाए। उद्धव जी गए और जब उद्धव जी ने देखा कि गोपिकाओं की जो परिस्थिति है वो ऐसी है, अकल्पनीय दुख वो झेल रही है, अनुभूत कर रही है। जब उद्धव जी ने गोपिकाओं को समझाना चाहा, तब गोपिकाएं कहती है, उद्धव जी, आप ज्ञानी हैं पर हम तो बावली है, हम अबूझ है, हम कुछ नहीं जानती। हम तो केवल उस रात्रि का स्मरण करके आज भी आंसू बहा रही है कि उस रात्रि को जब शरद की पूर्णिमा थी, भगवान ने हमें इतना गाढ़ आलिंगन दिया था। आज भी भगवान का वह बाहुपाश हम अपने आसपास कहीं अनुभूत कर रही है और उस बाहुपाश से छुड़ना हमारे बस में नहीं। उद्धव जी ने जब ये सुना, उद्धव जी सोचने लगे, अरे ये गोपिकाएं कैसी भाग्यशाली है जो भगवान किसी को दर्शन तक नहीं देते, उस भगवान ने बाहुपाश में गोपिकाओं को जकड़ लिया है और आज तक गोपिकाओं वही बाहुपाश का अनुभव कर रही है। अरे अरे, मेरा भी नसीब, मेरा भी भाग्य ऐसा होता कि गोपिका बनकर मैं भी व्रज में जन्म लेता। जब यह सब शारदीय नवरात्रि और पूर्णिमा का जो रास स्मरण आ जाता है, सबकी आंखें भर आती हैं। श्री जी यानी रासेश्वरी राधा जी के मन में यह विचार आया कि आज तो भगवान का रास भी है और हम भगवान का साथ भी भुगत रही है, पर जब कलयुग में भगवान का स्वरूप न रहेगा, भगवान ने लीला संहरण कर ली होगी, तब ये भक्ति का और प्रेम का पाठ कौन पढ़ाएगा। रासेश्वरी ने अपनी सखी को बुलाया और कहा, सखी, मेरी इच्छा है, कहो तो तुम्हें एक मैं उत्तरदायित्व सौंपूं। कहा, बिल्कुल, आप हमारी स्वामिनी हैं, आप चाहे हमको जो आज्ञा दे, आपका आदेश शिरोधार्य है, शिरोमान्य है। कहा, आदेश तो क्या है, दूसरे शब्दों में कहूं तो वो सजा ही है। तुम्हें मर्त्यलोक में जाना है और वहीं तुम्हें प्रेम को बताना है, भक्ति की महिमा को गाना है। सखी ने कहा, श्री जी, आपका आदेश है, हम अवश्य स्वीकार करेंगे, पर हमारी एक शर्त है। रासेश्वरी ने कहा, कौन सी शर्त है। तो कहा, हम जब भूमि तल पर जाए तो आप हमें ये आशीर्वाद दीजिए, आप हमें ये तसल्ली दीजिए कि हमारा पति वहां पर भी श्री कृष्ण ही हो। राधा जी ने कहा, ठीक है, आज ही हम उनसे बात करते हैं। जब रास मंडल सजा, भगवान श्री कृष्ण वहां पर पधारे, तब राधा जी पास गई और कहने लगी, हम अपनी सखी को मर्त्यलोक में भेजेंगे, पर उसकी एक शर्त है कि आप उसके पति बनकर वहां पर भी स्थायी हो। अब जब राधा जी कोई बात कहेगी तो भला भगवान कैसे टाल पाएंगे। भगवान ने कहा, तथास्तु। और कलयुग में राजपुतानाओं के वहां मेवाड़ की धरती में जिस भक्तिमती मीराबाई का जन्म हुआ, वह अन्य कोई नहीं, स्वयं रासेश्वरी युगल किशोरी राधा जी की परम सखी है। और साथ में एक शर्त भी रखी थी कि उस समय भी तुम्हारा जो पति हो वो और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण हो। अब मीरा का जन्म हुआ। मीरा का जन्म किस परिवार, किस कुल में हुआ। जोधपुर में राठौर वंश चला। उस राठौर वंश में दूदाजी करके जो थे,
उन्होंने मेड़ता बसाया, मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। उन दूदा जी के 4 पुत्र थे, उसमें जो सबसे छोटे, जो कनिष्ठ थे, उनका नाम था रतन सिंह, और रतन सिंह के यहाँ जिस रत्न का जन्म हुआ वह थी मीराबाई। ऐसा कहा गया है कि अगर यशस्वी पुत्र हो जाए, अगर भक्त पुत्र हो जाए, अगर वीर पुत्र हो जाए तो माता पिता का नाम उजागर होता है, पर अगर एक मीराबाई भी हो जाए तो सालों बाद, वर्षों बाद माता पिता का नाम ऐसे ही जीवंत रहता है। संवत 1558 या कई विद्वानों ने 1559-60 3 मत प्रचलित है। 1558 से लेकर 1560 के बीच में मेवाड़ के कुड़की नामक गांव में मीरा जी का जन्म हुआ। बचपन से ही उनकी जो आस्था, उनकी जो श्रद्धा, उनका जो ध्यान था वह श्री कृष्ण को समर्पित था। उसमें भी जयमल का साथ मिला। जयमल जो थे वह उनके भाई लगते थे दूर से, और वह भी भक्त थे। जयमल का साथ मिला, पर घटना ऐसी घटी कि बचपन में ही माँ का साथ उन्होंने खो दिया। उनकी माँ भगवान को प्यारी हो गई। अब जब माँ नहीं रही और रत्न सिंह अपने युद्ध कार्य में ही सदा मग्न रहते, उनके जो दादा थे यानी दूदा जी के पास मीरा जी को भेज दिया गया। उनके ताई और ताऊ दोनों ने बड़े चाव से, बड़े प्रेम से अपनी ही बेटी के जैसे मीरा का लालन पालन किया। बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में रंगी हुई मीरा, जब एक बार उनके घर साधुओं का टोला आया। अब साधु के पास एक गिरधर नागर, गिरधर लाल जी की एक प्रतिमा थी। श्री कृष्ण की इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक वह प्रतिमा थी कि मीरा को एक ही नजर में इतनी भा गई। साधु वहां पर कुछ दिन रुके। मीरा जी प्रतिदिन वहां पर जाती, भगवान के शयन के समय जब सुलाते तब वहां पर उपस्थित होती, उत्थापन के समय उपस्थित होती, नैवेद्य के समय उपस्थित होती। जितने दिन साधु वहां पर रहे, देखिए सत्संग जो है वह आपको भगवान के चरणों में स्थापित कर देता है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग का ऐसा प्रभाव हुआ, पूर्व जन्म के संस्कार तो दृढ़ थे ही, अपना परिवार भी भक्त संपन्न था। ये तीनों प्रभाव जब एक साथ हुए, मीरा जी की भक्ति दृढ़ हो गई। मीरा जी ने जब श्री कृष्ण के प्रतीक की बारंबार उपासना विधि को देखा, इतनी आकर्षित हुई, जब उससे रहा नहीं गया, अपने पिता के पास आई और कहने लगी, पिताजी इन साधुओं से विनती कीजिए, बस मुझे ये प्रतिमा दे दे, मुझे ये श्री कृष्ण दे दे। इस श्री कृष्ण के बिना अब मैं जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये साधु कैसे है, उनको सुला देते हैं, फिर मुझे अंदर जाने नहीं देते, फिर खाने के समय मुझे अंदर आने नहीं देते, उनकी जब इच्छा होती है किवाड़ बंद कर देते हैं, उनकी इच्छा होती है किवाड़ खोल देते हैं। ये उनके भगवान है, इसीलिए किवाड़ बंद कर देते हैं, किवाड़ खोल देते हैं। मैं चाहती हूँ ये मेरे पास रहे और 24 प्रहर मैं बस उनको देखती रहूं, उनका दर्शन करती रहूं। पिताजी को उसकी बात तो भा गई, पर साधु से यह कहना उचित भी नहीं लग रहा था। जब मीरा जी ने बहुत जिद की, तब पिताजी गए और साधु से कहने लगे कि हमारी बेटी की बहुत इच्छा है, आपकी हमारे पर कृपा रहेगी अगर ये मूर्ति मीरा को दे दे। साधु ने कहा, कैसी बात है राजा, हम तुम्हारे घर रहे, इतने दिन सत्संग किया और हम तुमको कुछ फल दे, इससे पहले तुमने अपना फल मांग लिया, ये ठीक नहीं कहा। रतन से समझ तो गए, पर क्या करे, मीरा की जिद तो बढ़ती ही गई। जब मीरा नहीं मानी तो दूसरे दिन सुबह साधु बिना कुछ बताए वहां से चल दिए। अब मीरा जी दर्शन करने के लिए गई, मूर्ति को नहीं पाया, बड़ी उतावली हो गई, व्याकुल हो गई, वहीं बैठ गई और रोने लगी, चिल्लाने लगी और मूर्छित सी हो गई। पिताजी ने यह दशा देखी, पर करे तो क्या करे। अब मीरा ने खाना पीना छोड़ दिया, उसी अवस्था में केवल अपने भगवान का भजन कर रहने लगी।
जब मीरा की ऐसी अवस्था हुई, दूसरे दिन जब साधु सो गया, तब स्वप्न में साधु को भगवान ने दर्शन दिए। देखिए, अब ये मीरा की उपासना थी कि साधु की उपासना थी कि भगवान ने स्वप्न में आकर दर्शन दिया, भगवान का स्वर सुनाई दिया और कहा, तुमने हमारी बहुत पूजा कर ली, तुम्हें हमने मीरा को देने के लिए ही वहीं भेजा था, जाओ और मीरा जी को देकर आओ। साधु बड़ा सात्विक स्वभाव का था। उसने सोचा, अरे भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है मीरा को यह स्वरूप, यह विग्रह देने के लिए, ये मेरा अहोभाग्य है। साधु वहां पर गया और मीरा के मानो कि उसका शरीर निष्प्राण हो गया था, उस निष्प्राण शरीर में पुनः प्राण लौट आए। मीरा जी ने उस मंदिर को, उस मूर्ति को, उस विग्रह को मंदिर में नहीं, अपने ही मन मंदिर में रख लिया। मीरा जी की अवस्था 13 वर्ष की थी। उनका विवाह निश्चित हुआ। चित्तौड़ के महाराणा सांगा जो थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ, यानी महाराणा प्रताप के सगे चाचा के साथ मीरा जी का विवाह हुआ। अब जब वही विवाह हुआ, उससे पहले एक आश्चर्यकारक घटना हुई। घटना क्या हुई? भोजराज विवाह मंडप में आते उससे पूर्व ही मीरा जी ने अपने गिरधर नागर की प्रतिमा उस मंडप में वर के स्थान पर स्थापित कर दी थी। वहां पर विवाह की विधि शुरू हुई। अब जब फेरे लिए गए तो वह भगवान श्री कृष्ण भी मीरा जी के साथ फेरे फरे। वस्तुतः तो मीरा ने श्री कृष्ण के साथ ही फेरे लिए। अब जब मीरा जी जाने लगी तब बहुत व्यथित उदास थी। माँ ने पूछा, अरे इतनी चिंतित दुखी क्यों है? तुझे क्या चाहिए? तुझे जो चाहिए यहाँ से ले जा। अब मीरा जी फूट फूट कर रोने पड़ी और कहने लगी, जो मेरा वास्तविक धन था माँ, तूने तो उसे वहीं रख लिया, उसी मंदिर में रख लिया, मुझे वो लौटा दे। अगर वो यहाँ रह गए और मैं वहां चली गई तो मैं निष्प्राण हो जाऊंगी। माँ ने उस स्वरूप को मीरा के हाथ में दिया। वह स्वरूप को लेकर मीरा जी पालकी में बैठी और कहने लगी। क्या कहा मीरा जी ने कि अन्य वर को कैसे वो वर सकती है? क्यों? क्योंकि उसका जन्म भी है और उसका मृत्यु भी है। वर वरिये गोपाल जी, मारो चुड़लो अमर हो जाए। मैं कोई और वर को क्यों वरू जिसकी मरण और जन्म दोनों की संभावना रहती है। मैं तो केवल श्री कृष्ण का वर्ण करती हूँ ताकि मेरा जो सौभाग्य है वह अखंड रहे। मीरा जी ब्याह करके मेवाड़ चित्तौड़ में आई। अब जब चित्तौड़ में आई तब बहुत सारे उस प्रसंग वहां पर उपस्थित हुए जहां पर मीरा जी ने बहुत ही अटलता और दृढ़ता के साथ अपनी बात को रखा। भक्त निर्भीक होता है। जब ईश्वर के शरण में आप जाते हो तब भय रहता ही नहीं है। भक्ति मनुष्य को निर्भीक बनाती है। वहां पर सारी जो सुहागन औरतें थी गणगौर का व्रत कर रही थी, पूजन कर रही थी। सबने मीरा से भी कहा गणगौर का व्रत करना है, सौभाग्य के लिए व्रत करना है। मीरा ने व्रत नहीं रखा। बहुत लोगों ने समझाया, अरे तुम ऐसा मत कर। बहुत सारी युवतियां आई, सास आई, ननंद आई, पर मीरा जी नहीं मानी। जब उसकी हम उम्र समवयस्क सखियां, युवतियां उसके पास आई और कहने लगी, मीरा तुम नहीं जानती, ये व्रत रखने से सुहाग जो है वह अखंड हो जाता है, अटल हो जाता है। क्या तुम सुहाग के लिए भी व्रत नहीं रखोगी? और जो मीरा जी उत्तर देती है, बहुत सुंदर उत्तर मीरा जी ने दिया। मीरा जी ने कहा, मेरा सुहाग तो सर्वथा अटल है। जिसको अपने सुहाग पर संदेह है वो यह व्रत रखे। मेरा सुहाग श्री कृष्ण है, भला उसको क्या हो सकता है। ऐसा भाव मीरा जी का था। अगर केवल इस बात को लेकर कोई स्त्रियां यह कहे कि हम भी व्रत नहीं रखना चाहती तो ये उचित नहीं। मीरा की बात अलग है, हमारी और आपकी बात अलग है। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सूर्य सर की नाई। मीरा जी की बात अलग है। मीरा जी के लिए सारा जगत ही नहीं है, केवल श्री कृष्ण ही है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई।
अब जब दूसरों में कोई तो व्रत कैसा उपवास कैसा, यहाँ तो पूरा संसार है और फिर अगर आप ये कहते हो कि व्रत नहीं रखना उपवास नहीं रखना तो गलत है। आरंभ में पति की ओर से थोड़ी नाराजगी मीरा जी को प्राप्त हुई, पर धीरे धीरे मीरा की भक्ति को देखकर पति को बड़ा ही सुकून शांति मिली। पति ने भी धीरे धीरे मीरा की सहायता करना शुरू किया। मीरा के लिए उन्हीं के राजमहल में बहुत बड़ा रणछोड़राय जी का मंदिर बनवाया। मीरा पद रचती और उसी पद को बड़े चाव से, बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से भोजराज सुनते। वो उनकी भक्ति में कहीं रुकावट नहीं बनते। हालांकि मीरा ने अपना सर्वस्व गिरधर को ही दे दिया था, पर फिर भी वह अपने लौकिक पति की सेवा भी करती थी। थोड़े समय बाद मीरा की ही अनुमति से भोजराज ने दूसरा ब्याह किया। अब मीरा को संतुष्टि हुई। जो सुख पूर्णतया में अपने लौकिक पति को नहीं दे सकती, अब उनको वह सुख अन्य से मिलेगा और मुझे जो मेरे पति के भी पति, अरे जगत के जो पति है, उसकी सेवा में कोई बाधा नहीं आएगी। जब मीरा जी की ये भावना बढ़ी, कई लोगों के मन में उनके लिए बैर भी हुआ। थोड़ा समय बीता, 1573 में उनका विवाह हुआ था और 1580 में जो भोजराजा था वह, उनका शरीर जो था वह छूट गया। जब शरीर छूट गया, हालांकि वैधव्य का दुख सभी को होता है, मीरा को भी हुआ, पर इतनी व्यथित न हुई, क्योंकि उनका पूरा ध्यान केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में था। अब उनकी भक्ति जो थी बढ़ती गई, उनका सत्संग जो था जो बढ़ता गया। अब उनके मंदिर में सभी संत साधुओं को अविरत डेरा लगा रहता, सभी को आने जाने की छूट दे रखी थी। मीरा जी तो भजन करती, सत्संग करती और कभी कभी भजन में ऐसी मगन हो जाती कि नाच गान भी करती। मीरा का यह नाच गान सबको रास नहीं आया और लोगों ने निंदा करना शुरू किया, लोगों ने बीच बीच में विघ्न करना शुरू किया। एक बार मीरा का जो स्वास्थ्य था बहुत बिगड़ा। धीरे धीरे उसका शरीर सूख रहा था, मानो कि शरीर में कुछ है ही नहीं। अब जब ये बात पता चली तो उसके पिता भी अपने वहां से वैद्य को लेकर आए। वहां पर भी बहुत सारे वैद्य उपस्थित थे। इन वैद्य को देखकर मीरा जी कहने लगी, एरी मैं तो राम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। देखिए, हम प्रेम दीवानी शब्द बोलते हैं, पर मीरा जी ने राम दीवानी शब्द का प्रयोग किया है। एरी मैं तो राम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। घायल की गति, घायल का दुख, पीड़ित का दुख वही जान सकता है जिसको स्वयं पीड़ा हो। घायल की, और यहाँ किसकी घायल है? वो प्रेम से घायल हुई है, प्रेम बाणों से वो घायल हुई है, भगवान के विरह में वो घायल हुई है। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। जौहरी की गति जौहर जाने, जिण कण जौहर होय। जौहर की पहचान जौहरी ही कर सकता है कि जिनके पास जौहर यानी जवेरात रत्न है। रत्न पारखू हर कोई नहीं हो सकता। दर्द की मारी बन बन डोलू, बैद न मिलया कोई। ये दर्द की मारे हर जगह जाती है पर वैद्य नहीं मिल रहा। आप इन सब लौकिक वैद्यों को लेकर आए हैं, ये मेरी पीड़ा क्या दूर करेंगे? ये तो मेरी पीड़ा जानते तक नहीं। दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद न मिलिया कोई। मीरा की प्रभु पीड़ मिटे जब,
वैद्य संवरिया हो। एक ही वैद्य इस रोग से, इस भवरोग से मुक्ति एक ही वैद्य दिला सकता है, और वह सांवरिया है, भगवान श्री कृष्ण है। ये सब मेरी पीड़ा नहीं मिटा सकते। धीरे धीरे इतना संग, इतना सत्संग, इतना भक्ति बढ़ी कि जो उनके देवर थे विक्रमादित्य, उनकी नजर में भी ये खटकने लगी, और उन्होंने उसके लिए चंपा और चमेली नाम की 2 सखियां साथ में रख दी और कहने लगे, मीरा को समझाओ, इस प्रकार से साधु संतों का आना जाना हमेशा जमावड़ा लगा रहता है, वो ठीक नहीं है, हमारी कुल परंपरा के विरोध है। सास ने समझाया, उदाबाई यानी उनकी ननंद ने भी समझाया, पर मीरा तो कहाँ समझने वाली थी। अब चंपा और चमेली दोनों सखियों को भी साथ रखा था। ये दोनों सखियां मीरा जी के पास आई और कहने लगी, मीरा तुम भगवान की भक्ति करती हो, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पर बात तो यह है कि तुम जो यह सब व्यवहार करती हो, जहां तहां भजन गाकर नाचने झूमने लगती हो, वह ठीक नहीं, तुम्हारी कुल परंपरा के विरुद्ध है, और जो राणा है उनको ये ठीक नहीं लगता। और मीरा जी कहती है, अगर सिसोदिया को ठीक, क्योंकि वो सिसोदिया वंश के थे, सिसोदिया को ठीक नहीं लगता तो मुझे क्या लेन देन, मुझे क्या लगता है। अगर सिसोदिया रूठ गया तो इस देश से बाहर निकाल गया, मेरा हरि रूठ गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, वह तो ब्रह्मांड के नायक है। ऐसा दृढ़ विश्वास था। जब नहीं मानी तब चरणामृत के बहाने राणा जी ने विष भेजा। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, और इस विष को भगवान ने अमृत बना दिया। मीरा विष को भी पचा गई। राणा जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, अरे इस कलयुग में प्रहलाद कैसे आ गया जिसने विष को भी पचा लिया। अब धीरे धीरे मीरा का मन वहां से उठने लगा था, पर फिर भी वह अपने रणछोड़ राय जी के मंदिर में ही लगातार बैठी रहती। रात्रि में उनसे बहुत लंबे समय तक बात करती। दिन भर मूर्छित होकर रोती धोती वहीं पर पड़ी रहती। कई कई दिनों तक खाना भी न खाती, मूर्छा में चली जाती, भाव समाधि में निमग्न हो जाती। ऐसी स्थिति जब देखी और महल में ऐसी बात फैली कि रात्रि को कोई पुरुष का स्वर मंदिर में से सुनाई देता है, तब राणा जी एक बार तलवार लेकर रात्रि को गए। मंदिर के बाहर खड़े थे, अंदर से ध्वनि सुनाई देती थी, मीरा और कोई पुरुष दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। अब यह देखो राणा का भाग्य कैसा है, जो श्री कृष्ण के प्रति बिल्कुल प्रेम नहीं रखता, उसको भी श्री कृष्ण का स्वर सुनाई दिया। उसका कारण मीरा है। राणा को बहुत क्रोध आया। राणा ने जोर से द्वार को पछाड़ा, खोल दिया और नंगी तलवार लेकर जैसे ही अंदर धस गया, क्या देखता है, मीरा की आंखों से अश्रु की धारा है। भगवान के सामने बैठी है, आंखें मूंदी हुई है। अब वहां यहाँ देखा, हर जगह देखा, कहीं कोई पुरुष, कहीं कोई व्यक्ति नहीं मिला। राणा उदास हुआ, मीरा को प्रताड़ित करने लगा, डांटने लगा, फटकार देने लगा, पूछने लगा, कहाँ है, किसके साथ तुम बात कर रही थी। मीरा ने कहा, वो तो यही है जिसके साथ मैं बात कर रही थी। पूरे महल में धूम मच गई, वहां से यहाँ सब छानबीन की, पर कोई हो तो मिले। अब धीरे धीरे मीरा का वह रहना दुस्सह हो रहा था, वो वहां नहीं रह पा रही थी। मीरा की कीर्ति इतने दूर तक फैली कि अकबर को भी मीरा के दर्शनों की इच्छा हुई। तानसेन के साथ अकबर वैष्णव का वेश धारण करके, देखिए, अगर भक्त को मिलने की इच्छा हो तो म्लेच्छ को भी वैष्णव बनकर आना पड़ता है। यह भक्त की महत्ता है। राणा के महल में अकबर वैष्णव वेश धारण करके तानसेन के साथ मीरा जी के दर्शनों को आया, और मीरा जी के भजन सुनकर ऐसा बेसुध हुआ कि अपने गले में से मोतियों का हार गिरधर नागर के चरणों में अर्पित करके चला गया। अब राणा को ये बात बहुत चुभने लगी। राणा जी ने क्या किया,
कहा कि शालग्राम शिला भेज रहा हूं। ये बहाना करके एक छोटी सी टोकरी में काली नागिन को भेजा। आवो आवो बलिहार, प्यारे कृष्ण मुरार, बड़ी कृपा है कृपा निधान की, बलिहारी हूँ मैं आपके एहसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। और मीरा ने जैसे ही खोला उसमें शालग्राम की शिला थी और शालग्राम की शिला के आसपास जो वो नागिन थी वो पुष्प का हार बन चुकी थी। अब मीरा को रहना बिल्कुल गवारा नहीं था। तुलसीदास जी को पत्र लिखती है और मीरा जी कहती है अब मुझे यहाँ बिल्कुल ही नहीं सोहाता, आप ही बताइए मेरे लिए कौन सा मार्ग उचित रहेगा। और तुलसीदास जी ने जवाब दिया, जिसके प्रिय न राम वैदेही, जिसको राम और वैदेही में प्रिय, वैदेही प्रिय न हो, जिसको राम जी प्रिय न हो, उसको कोट कोटि बैरी सम तजही, उसको करोड़ बैरी के समान त्यज देना चाहिए, चाहे यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो परम स्नेही हो पर उसको बैरी के समान त्याग देना चाहिए। और जैसे ही ये संदेशा पाया, देखिए भागवत जी में भी यही सिद्धांत, यही बात आई है। न यत्र वैकुंठ सुधापगा, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जहां पर न यत्र वैकुंठ कथा यानी भगवान विष्णु के कथा का, सुधा यानी अमृत पान करने वाले, जहां भगवान श्री कृष्ण की कथामृत का पान करने वाले नहीं होते, न साधवो भागवतस्तदाश्रयः, और जहां पर न तो साधु है और न ही भागवत ही है, ना ही कोई भक्त है, उस स्थान को सुरेश लोकोपि न ससेव्यताम, सुरेश लोक हो, इंद्र का लोक हो, स्वर्ग हो तो भी सेवन नहीं करना चाहिए। उसी क्षण मीरा जी ने महल का त्याग किया और मीरा जी वृंदावन की ओर चली। वृंदावन में गलियों गलियों में भटकती रही और श्री कृष्ण के दर्शन को तरसती रही। और एक दिन उनकी यह इच्छा भी पूरी हुई, भगवान ने श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और मीरा मतवाली होकर नाचने लगी। एक बार जीव गोस्वामी के दर्शनों को मीरा गई, संदेशा भेजा गया, मीरा जी आई है, आपके दर्शन चाहती है। जीव गोस्वामी ने कहा हम किसी स्त्री से नहीं मिलते, और मीरा जी ने एक संदेशा अंदर भिजवाया। मीरा जी कहती है हम तो समझते थे व्रज में एक ही पुरुष है और वह श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के अलावा कौन सा दूसरा पुरुष यहाँ पर प्रकट हो गया। और जब ये संदेशा सुना, जीव गोस्वामी नंगे पैर बाहर आए, मीरा जी से बहुत स्नेह से मिले। प्रेम के 3 स्वरूप है, एक श्रद्धा है, दूसरा प्रेम है और तीसरा है स्नेह। अपने से बड़े के प्रति जो आदर के सहित प्रेम होता है वह श्रद्धा है। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, गुरु में जो है वह श्रद्धा होती है, प्रेम आदर सहित होता है। अपने समान जो है उसमें जो वात्सल्य का, स्नेह का, प्रेम का जो भाव है वह प्रेम है। पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति, एक सखी का दूसरे सखी के प्रति, अपने से छोटों के लिए जो होता है उसको कहते हैं स्नेह। और मीरा जी को क्या था? प्रेम था। क्यों प्रेम था? क्योंकि वह तो भगवान को ही, जो जगत के पति है, उसी को अपना पति मानती थी। भारतीय ललनाओं की विशेषता है, भारतीय वीरांगनाओं की विशेषता है, या तो वह परमेश्वर को पति मान लेती है या पति को परमेश्वर मान लेती है। दोनों ही सूरतों में उनका विजय है, दोनों ही सूरतों में इतिहास उनका स्मरण करता है। परमेश्वर को पति मानने वाली मीरा जी का स्मरण भी करते हैं और पति को परमेश्वर मानने वाली विष्णु प्रिया का स्मरण भी करते हैं। देखिए, कभी विष्णु प्रिया के विषय में भी कहेंगे, पर हम इतना कह देते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास लिया, वह सहन नहीं कर पाई पति का विरह, फिर भी अपनी सास के साथ वह रहने लगी। एक दिन
जब माँ भी पुत्र का विरह सहन नहीं कर पाई, गंगा तट पर जाने का निश्चय किया। शची माता के साथ प्रिया जी भी गए। रास्ते में ही गंगा के किनारे पहुंचते पहुंचते शची माता ने अपना शरीर त्याग दिया। अब उसके साथ कोई नहीं था, वह भी नहीं चाहती थी जीवित रहना, पर केवल अपने पति की पादुका को ग्रहण कर वो अपना शरीर धारण किए हुए थी। जब उसने ये समाचार सुने कि चैतन्य महाप्रभु जी ने भी लीला संहरण कर ली है, तब उसने भी अपना शरीर छोड़ना चाहा। उसी रात चैतन्य महाप्रभु जी स्वप्न में आए और कहा, अभी तुम्हारा समय नहीं है, शेष समय बिताओ, शरीर को धारण करो। पति की आज्ञा को शिरोमान्य किया और फिर उसी तरह रहने लगी जैसे मीरा मतवाली होकर रहती थी। उन्होंने वहां पर चैतन्य महाप्रभु जी की मूर्ति बनाई, उस मूर्ति को वृक्ष के नीचे रखा। अब छोटा सा मंदिर जैसा बनाया, जब इच्छा होती तब किवाड़ खोलती, नहीं तो अंदर ही मूर्ति के सामने ही 24 घंटे बैठी रहती। अगर उनको कोई पूछता कि आपने खाया पिया है कि नहीं, तो वो जो नैवेद्य, जो प्रसाद वो ग्रहण करती, वो यह था कि भगवान नाम स्मरण करती और एक नाम स्मरण के बाद चावल का एक दाना रखती, फिर दूसरा दाना। इस प्रकार जो चावल एकत्रित होते उससे केवल एक समय पकाकर, वह भी मुंह पर पट्टी बांधकर पवित्रता के साथ पकाकर, न तो उसमें नमक डालती, न शक्कर डालती, न दाल या सब्जी डालती, ऐसे ही चावल पकाकर महाप्रभु जी की मूर्ति के सामने रखती, उसमें से एक कटोरी चावल ग्रहण करती और बाकी सब भक्तजनों में बांट देती। और एक दिन उसी प्रकार वही मंदिर में पुजारी को कहा कि मंदिर खोलिए, और मंदिर खोलने के बाद वहां पर गई। उस दिन अंतिम बार लोगों ने विष्णुप्रिया जी के दर्शन किए, वैसे ही जैसे मीरा जी द्वारिका की ओर गई। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते करते बाकी का समय यापित किया और एक दिन भगवान के दर्शन करते करते गर्भगृह में प्रविष्ट कर गई। और उसके बाद मीरा जी का स्वरूप, देह किसी ने नहीं देखा, केवल मीरा जी का एक तारा वहां पर पड़ा था और मीरा जी की जो चुंदड़ी थी, जो साड़ी थी, भगवान के हाथ में पाई गई। उसके बाद मीरा जी के आदि भौतिक शरीर का कभी दर्शन नहीं हुआ। सदेह सशरीर मीरा जी श्री कृष्ण में लीन हो गई। इसे कहते हैं प्रेम की पराकाष्ठा। यही है वह ज्ञान सम्मिश्रित भक्ति, जो ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञानादेव मुक्ति जब कहा जाता है, तब ज्ञान वह ज्ञान है जहाँ भक्ति की पराकाष्ठा हो जाए। ज्ञान की पराकाष्ठा ही भक्ति का परम स्वरूप है और अपने स्वरूप को अपने ही परमात्मा में लीन कर मीरा जी सदा के लिए अमर हो गई। हेरी मैं तो राम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होय।